आज संत शिरोमणि रविदास महाराज की जयंती है। सोचिए कि आज सोशल मीडिया पर और पूरे देश में उनकी जयंती मनाई जा रही है और सबसे ज़्यादा इस देश का बहुजन समाज इसको सेलिब्रेट कर रहा है, खासकर SC, ST, OBC, किसान, अल्पसंख्यक। और सोशल मीडिया पर सब कुछ साफ है, लेकिन सोचिए अगर सोशल मीडिया ना होता तो संत शिरोमणि रविदास महाराज की जयंती हो, ये हम सब मनाते थे लेकिन किसी को पता नहीं चलता था, कम्युनिकेशन नहीं होता था। बनारस में उनका जो भव्य मंदिर है और आज दुनिया भर में उनके अनुयायी हैं, लेकिन सोचिए कि सोशल मीडिया पर अंबार है, लेकिन क्या आपको टीवी अखबार में दिख रहा है? संत शिरोमणि रविदास महाराज की जयंती मनाने वाले लोगों की कम्युनिटी देखिए, वो ज़्यादातर SC, ST, OBC, किसान समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। लेकिन कौन है जो संत शिरोमणि रविदास महाराज की जयंती सेलिब्रेट नहीं कर रहा है? इस देश के प्रधानमंत्री ने जाके उनको माल्यार्पण किया है, BSP सुप्रीमो मायावती ने उनकी जयंती पर बधाई दी है, श्रद्धा सुमन अर्पित किया है, अखिलेश यादव ने बधाई दी है, राहुल गांधी ने भी जाकर उनकी पूजा अर्चना की है। वो लोग हैं जो जातिवादी और मनुवाद में भरोसा रखते हैं, उनको संत शिरोमणि रविदास महाराज नहीं पचेंगे। राजेंद्र प्रसाद सिंह की किताब है छिपाए रैदास बाहर आए, उसको पढ़िए, आपको तब पता चलेगा कि संत शिरोमणि रविदास महाराज के विचार क्या थे। जिस अंधविश्वास, कर्मकांड और सबसे बड़ी बात जिस जातिवाद के खिलाफ वो लड़ रहे थे, कहीं ना कहीं उसी में उनको बांधने की कोशिश तो नहीं हुई। क्रांति कुमार ने इसलिए लिखा है कि वो श्रमण परंपरा के थे, और सोचिए ये सबसे बड़ी बात है और किस तरह से उनके पूरे इतिहास को बदलने की कोशिश की गई है। रैदास शर्म कर खाई है, जौ लो कर पार बसाए, नेक कमाई जौ कराई कभू न निफल जाए। रैदास के शब्दों में मनुष्य को श्रम करके खाना चाहिए। वो श्रमण संस्कृति के थे, जिनके हाथ पैर चलायमान है, जिनकी शक्ति छीन नहीं हुई और जिनकी इंद्रियां सक्रिय हैं, उन्हें याचक वृत्ति छोड़ देनी चाहिए। ऐसी नेक कमाई कभी निष्फल नहीं होगी। रैदास की नज़र में श्रम ही सत्य है, श्रम ही ईश्वर है। तो श्रम को ईश्वर जानी के जो पूजे दिन रैन, रैदास तिन्ही संसार माँ सदा मिली सुख चैन। और सोचिए जातिवाद के खिलाफ वो कितना लड़ रहे थे। जाति जाति में जाति है ज्यो केलन के पात, रैदास न मानुष जुड़ सके जो लो जाति न जात। रैदास जन्म के कारणे होते न कऊ नीच, न कुर नीच कारी डारी ओछे कर्म की कीच। रैदास ब्राह्मत मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण परवीन। और तुलसीदास ने क्या लिखा? पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजू वेद परवीना। तो बड़ी लड़ाई जो उनकी थी वो जातिवाद के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ, और इसलिए उन्होंने बेगमपुर का कंसेप्ट दिया था। और मंदिर मस्जिद दो एक है, इन मह अंतर नाही, रैदास राम रहमान कहे झगड़ो कोई नाही। वो तब भी हिंदू मुस्लिम युद्ध के खिलाफ थे और बराबरी की बात कर रहे थे। और उनका जो ऐसा चाहो राज में जहां मिले सबन कोहन, छोटे बड़ो सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। इस तरह के बेहतर और मजबूत भारत, मजबूत देश की वो कल्पना करते थे। और सोचिए कि ये तमाम जो आज वो जो लिख रहे थे, आज अगर आप लिखेंगे तो लोगों की भावनाएं हाथ हो जाएंगी और आप पर केस दर्ज करा दिया जाएगा। चारों वेद के करे खंडौती, जन रैदास करे दंडौती। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। तो ये तमाम जो ये देखिए, तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि पूरा जग सिया राममय है, संसार के कोने कोने में हर जीव में सिया और राम की उपस्थिति, इसलिए मैं सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। तो ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहा है। जाहिर है यह जग की आध्यात्मिक व्याख्या है जिसका मूल आधार वर्णाश्रम धर्म है। जहाँ देखे वहाँ चाकी चाम, चाम का हाथी चाम का राजा, चाम के ऊँट पर चाम का बाजा। तो तुलसीदास ने अपनी जाति नहीं बताई, लेकिन उन्होंने जातिवाद किया, जमकर जातियों के खिलाफ, जाति में किसी को नीच और किसी को ऊंच कहा। और संत शिरोमणि रविदास महाराज ने उसी जातिवाद, कर्मकांड और अंधविश्वास के खिलाफ लिखा और बोला। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उनको नतमस्तक है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, इतिहास
उन्हीं का लिखा जाएगा, उन्हीं का सम्मान में होगा जो गैर बराबरी के खिलाफ लड़ेंगे, जो बराबरी के लिए लड़ेंगे, जो मानव मानव में भेद नहीं करेंगे। और ऐसे बहुजन महापुरुषों की एक लंबी फहरिस्त है। इंसानियत को, अहिंसा और करुणा को दुनिया का पहला पाठ पढ़ाने वाले, अहिंसा और करुणा का और समता का पहला पाठ पढ़ाने वाले 2500 साल पहले बुद्धमय भारत में बुद्ध हुए, संत कबीर हुए, संत श्रीमन रविदास महाराज हुए, घासीदास हुए, कबीर हुए, गुरु नानक साहब हुए। और आज़ादी के बाद भी समता मूलक समाज के लिए, गैर बराबरी खत्म करने के लिए आज भी बहुजन समाज के लोग अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, चाहे वो जगदेव बाबू हों, चाहे वो सोनेलाल पटेल हों, चाहे महामनाराम स्वरूप वर्मा हों, चाहे करुणानिधि हों, चाहे मान्यवर कांसीराम साहब हों। आज भी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो लालू यादव हों, चाहे मायावती जी हों, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे तेजस्वी यादव हों, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे उनके पुरखे शिबू सोरेन ने, उनके पिता ने लड़ा है। तो सोचिए, गैर बराबरी की लड़ाई, जातिवाद की लड़ाई, अंधविश्वास की लड़ाई, कर्मकांड की लड़ाई लंबे समय से चल रहा है। और सोचिए, आज ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, बाबा साहेब अम्बेडकर, इन सब की विचारधारा को समझिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये मुल्क तभी बेहतर बनेगा जब यहाँ बराबरी होगी, जब लोगों को जाति से नहीं देखा जाएगा, उसके मेहनत से देखा जाएगा। दुनिया का ये पहला देश है जहां वर्ण कुव्यवस्था, जाति कुव्यवस्था में मेहनत कश लोगों को कमतर आंका गया और उनको पढ़ने लिखने, संपत्ति और बेहतर जीवन के मौकों से अलग रखा गया। इसीलिए संत श्रीमन रविदास महाराज ने कहा था कि बेगमपुर बसो। तो एक महान लंबी परंपरा है अंधविश्वास, कर्मकांड और जातिवाद के खिलाफ, और वो चलती रहेगी। आज भी डॉक्टर रितु हो, लक्ष्मण यादव हो, प्रोफेसर रतन लाल हो, दिलीप मंडल हो, ये सब गैर बराबरी के खिलाफ बोल रहे हैं, तमाम तकलीफें उठा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जैसे जैसे बहुजन समाज सोशल मीडिया देख के मन गदगद है, शायद हर एक के बाद एक दूसरा पोस्ट संत श्रीमन रविदास महाराज की जयंती में मनाया जा रहा है। ये पहले संभव नहीं था, पहले समाज नहीं जुड़ रहा था, अब जुड़ रहा है। सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से समाज जुड़ रहा है और जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों की पूरी जो लड़ाई है वो संवैधानिक तरीके से, मानवीय तरीके से गैर बराबरी के खिलाफ है, छुआछूत के खिलाफ है, भेदभाव के खिलाफ है, किसी भी तरह के गैर बराबरी के खिलाफ है। चाहे वो धर्म आधारित गैर बराबरी हो, चाहे जाति आधारित गैर बराबरी हो, चाहे लिंग आधारित गैर बराबरी हो। और हमारे तमाम महापुरुषों ने आज इसलिए अमर अजर हैं और वो रहेंगे। जैसे जैसे दुनिया पढ़ती लिखती जाएगी, जैसे जैसे दुनिया में इंसानियत के प्रति निष्ठा बढ़ेगी, वैसे वैसे संत श्रीमन रविदास महाराज हों या कबीर हों, गुरु नानक साहब हों, इन सब का मान सम्मान और बढ़ता जाएगा। और संतों के संत कबीर साहब ने संत श्रीमन रविदास महाराज को संतों का संत कहा है। तो सोचिए, जिनके लिए कबीर ने संतों का संत कहा हो, वो पुण्य आत्मा कितना महान होंगे और किस तरह से उनको जिस आडंबर, अंधविश्वास, कर्मकांड और जातिवाद के खिलाफ वो लड़ रहे थे, कौन लोग है जो उनको उसी में लपेटने की कोशिश कर रहा है। तो छिपे हुए रैदास बाहर आए, ये किताब जरूर पढ़िए राजेंद्र प्रसाद सिंह की, जो किताब आई है उनकी ये सम्यक प्रकाशन से। और तब संत श्रीमन रविदास महाराज के पूरा जीवन परिचय और उनके काम को पता चलेगा कि किस तरह से उन्होंने इस देश को, दुनिया को, मानवता को बराबरी के लिए जीवन भर संघर्ष किया। तो आप सबको संत श्रीमन रविदास महाराज की जयंती की शुभकामनाएं और उनको श्रद्धा सुमन। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप दुनिया में गैर बराबरी, आज हो सकता है आपको तकलीफ हो, आप आज अगर दुनिया में गैर बराबरी के खिलाफ बात करेंगे, कर्मकांड के खिलाफ, चाम की गऊ चाम का बचरा, चाम ही दूहे चाम ही थारा। सोचिए क्या नहीं लिखा है, चाम की गाँव चाम का बचरा, चाम ही धूने चाम ही टाडा। तो तमाम जो कविता है उनकी, हर उस समय भी इसी तरह से माहौल था और उस पर उन्होंने खुलकर लिखा है अपनी चौपाई को। तो कुछ भी ऐसा नहीं था जिसको उन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन एक बड़ी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक चोरी हुई है।
और उस चोरी में संत शिरोमणि रविदास महाराज को लपेटने की कोशिश है और उसको बहुजन समाज समझ रहा है। श्री रविदास का सत्य जांच न्याय, ठस गंगा घट पर सालीग्राम तिराए। श्री रविदास ने पत्थर के बनवाए, दूजे लकड़ी के बनवाए, अति हर्षाए। डालत हरि न उठे धरा को सर के, क्यों गाठ का। तो पूरा उन्होंने किस तरह से संत शिरोमणि रविदास महाराज को जिसके खिलाफ वो लड़ रहे थे उसी में जिस तरह से उनको समेटने की कोशिश हुई, उसके खिलाफ, ऐतिहासिक चोरी के खिलाफ, सांस्कृतिक चोरी के खिलाफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने किताब लिखा है, छिपाए रैदास बाहर आए। जरूर पढ़िए। और संत शिरोमणि रविदास के महाराज जो बेगमपुर का सपना देख रहे थे, जो मानव मानव एक समान, जो सबको बराबरी का दर्जा दे रहे थे, वो इतिहास में अमर हैं, अजर हैं और वो हम सब के लिए पूजनीय हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।